आज है 6th डे। माँ कात्यायनी का महत्व क्या है? तो माँ कात्यायनी जो है ये पूरे काटने का काम करती है। काटना मतलब पूरा अरेंजमेंट का काम करती है। हमारे बॉडी के अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें तो शरीर की सारी ऑर्गन्स किस मूवमेंट को मूव करेगी, कैसे मूव करेगी ताकि फ्रिक्शन ना हो, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, ये सारा जो अरेंजमेंट है ब्रह्मांड के लेवल पे, जैसे हमारे ऋषि बोलते थे जो जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड के लेवल पे भी इतनी सारी ग्रहें हैं, इतने सारे आकाशगंगा और बहुत सारी ऐसी दुनिया है ब्रह्मांड के अंदर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई भी एक दूसरे से टकराता नहीं। ये जो अरेंजमेंट है, जो वेल अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चरिंग है, इस स्ट्रक्चरिंग को जो ऊर्जा इंटैक्ट रखती है, जो बांध के रखती है, उसी ऊर्जा का नाम कात्यायनी है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो हमारे शरीर को बांध के रखती है, ऊर्जा के रूप में सूक्ष्म शरीर में बांध के रखती है, हमारे मन को, हमारे बाकी की भी जो ऊर्जाएं हैं, चाहे वो प्राण वायु की ऊर्जाएं हो, अपान वायु की ऊर्जाएं हो, तो उन सब को जो बांध के रखने का काम है, सातों धातुओं को बांध के रखने का, उसके बीच के कॉम्बिनेशंस को अलाइन रखने का काम है, ये कात्यायनी ऊर्जा करती है। और इस सूक्ष्म ऊर्जा को क्लीन करने के लिए आज का दिन हम चंद्रमा का अगर उनके सानिध्य में रह करके अगर हम व्रत करें, अगर हम अभ्यास करें, अगर हम प्रयास करें, हम अपने आप को शांत करें और उसको डिटॉक्स होने का मौका दें, तब आपका शरीर आज उलझन मुक्त महसूस आप कर पाएंगे। तो जो उलझने हैं शरीर के अंदर के ऑर्गन्स के अंदर के भावों के, विचारों के, बहुत सारी उलझनें चलते रहती है, तो ये उलझन सुलझती हुई महसूस होगी। ये डिटॉक्स हो सकता है अगर आप कात्यायनी माँ की ऊर्जा को अपने शरीर में असेंबल कर पाएंगे, बांध पाएंगे। और इसके लिए नवरात्रि जो होती है वो एक्चुअली हेल्थ पर्पस है पूरा का पूरा। वो हेल्थ में चाहे तो वो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है और साथ में जुड़ा हुआ स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर के 7 धातु और सूक्ष्म शरीर के 7 ऊर्जा, 7 चक्र जिसको बोल सकते हैं, ये सब को क्लीन करती है ये दुर्गा सप्तमी। और जो 2 अलग से जो 8वीं और 9वीं है उसके बारे में 8वीं और 9वीं में बताऊंगा। तो पर जो पहले 7 हैं ये सबसे अमेजिंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये आपने एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी और पूरे नियम के साथ करनी पड़ेगी। तब हमें महसूस होता है कि अगर आप पूरी तरह से उपवास रह के भी, फास्ट रह के भी, आपके अंदर ऊर्जा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा और ही ज़्यादा सबल, स्पष्ट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल को पूछने के लिए। जो भी मैं सीख पाया मैं कोशिश कर रहा हूँ शब्दों में ढालकर आप तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।